सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल BK मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के गृह विज्ञान का पेपर जो आपका 28 फरवरी में हुआ है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है आपका 2025 गृह विज्ञान और ये 28 फरवरी का ये पेपर है। पूर्णांक इसका 70 नंबर का है, क्योंकि 30 नंबर के इसके अंदर प्रयोगात्मक परीक्षा होती है। समय आपको दे रखा है 3 घंटे 15 मिनट। नोट में दे रखा है कि प्रारंभ के आपके जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। निर्देश में आपको दे रखा है सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या आपके 4 तक बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं, और प्रत्येक बहुविकल्प आपका क्या है, 1-1 नंबर का है। यहाँ पर आप सामान्य निर्देश पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए थे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपने मेरे द्वारा जो गृह विज्ञान के मॉडल पेपर की वीडियो बनाई गई थी, अगर आपने वो देखी होंगी तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो पेपर अपना दे आए हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें से कम आपके 10 से 15 विकल्प इस पेपर के अंदर आए हुए हैं। तो इसमें क्या रखा है, पहला विकल्प है आपका कार्य क्या है। तो कार्य क्या होता है, कार्य गतिविधि है, प्रतिक्रिया है, प्रयास है, या इनमें सभी। तो कार्य क्या होता है, कार्य एक प्रकार की गतिविधि होता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता का लक्षण नहीं है। जो आपके व्यापारी होते हैं, उद्यमी उद्योगपति कहते हैं उन्हें, तो उनके अंदर कौन सा लक्षण नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने का। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है कि अल्प पोषण का कारण क्या हो सकता है। तो देखो, अल्प पोषण का कारण आपका अशिक्षित होना, आपके अंदर क्या है, शिक्षा का अभाव है, तो ये हो सकता है। दूसरा आपका क्या दे रखा है, आर्थिक स्थिति। तीसरा आपका दे रखा है शिशु की देखभाल का अभाव, ये भी हो सकता है। तो ये सभी आपके जो ऑप्शन है वो तीनों क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका इनमें से सभी। तो ये आपके जो सभी हैं बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, रतौंधी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो आप सभी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से आपका क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। आगे आपको क्वेश्चन क्या रखा है, खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है। ये आपका मॉडल पेपर से ही आया है, जो मैंने आपको मॉडल पेपर कराया था। तो खाद्य प्रौद्योगिकी का जो महत्व होता है वो बचत करना, खाद्यान्नों का सदुपयोग करना, और श्रम एवं समय की बचत करना, और यानी कि ये सभी गुण होने चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे दे रखे हैं इंग्लिश में। जो आपका यूपी बोर्ड से इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वाले ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं। सेम क्वेश्चन रहेंगे, बस वो क्या है आपके इंग्लिश में ट्रांसलेट है, और जो हिंदी वाले हैं वो आपके हिंदी में कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है शैशवावस्था, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, किसे कहा जाता है। तो शैशवावस्था जो है आपका जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे इसने को रखा है, निम्न में से कौन संवेदनशील नहीं है। हमसे वो जो है नहीं है। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका राजनीतिक दल। तो राजनीतिक जो दल होते हैं वो अधिक संवेदनशील नहीं होते। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, बाल अपराधी किसे कहते हैं। देखो, बाल अपराधी हम उन्हें बोलते हैं जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बाल अपराधी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक रंग नहीं है। तो प्राथमिक जो रंग नहीं है वो आपका है हरा। हरा आपका क्या है, प्राथमिक रंग नहीं है। बाकी नीला, लाल और पीला जो है ये सब क्या है, प्राथमिक रंगों के उदाहरण हैं। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे इंग्लिश में दे रखे हैं, आप इन क्वेश्चनों को यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा था, इससे आगे क्वेश्चन दे रखे हैं आपको। यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश में ट्रांसलेट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का पहला है, निम्न में से सिल्क के कपड़े के क्या गुण होने चाहिए। आपको जो सिल्क कपड़ा होता है उसके अंदर आपके कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो पतला होना चाहिए सिल्क कपड़ा, और मुलायम होना चाहिए, और चमकदार, यानी कि ये सभी।
ये सभी गुण होने चाहिए एक सिल्क कपड़े के अंदर। आगे क्वेश्चन क्या रखा है, परिधान की डिज़ाइन करने वाली स्त्री को हम क्या कहते हैं। तो जो स्त्री होती है वो लेडीज़, उसको हम क्या बोलते हैं, फैशन डिज़ाइनर बोलते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, डिज़ाइनर। अगला आपको क्वेश्चन क्या रखा है, निम्न में से कौन अतिथि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अतिथि के परिधान की व्यवस्था। अतिथि के परिधान की व्यवस्था जो है अतिथि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपका 3 बिल्कुल सही है। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित में से कौन सा अतिथि चक्र के अवस्थाओं में शामिल नहीं है। देखो आगमन, प्रस्थान और मनोरंजन ये सब क्या आपके अतिथि चक्र की अवस्थाओं में शामिल हैं, लेकिन कमरे पर स्वाधिकार करना ये क्या है, अतिथि चक्र के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको ये रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ताओं की समस्याओं से संबंधित नहीं है। देखो उपभोक्ताओं की समस्या होती है, उन्हें यह होना चाहिए कि जो हम सामान या वस्तु खरीद रहे हैं उसकी उचित कीमत हो, ये सही है। सही वजन और सही माप का हो, ये भी सही है। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, ये भी सही है। तो हमसे पूछ रहा है नहीं, सही नहीं है, तो वो आपका क्या है, वस्तुओं की जीवन भर की गारंटी। अगर कोई दुकानदार कहने लगे कि मैं इसकी पूरी ज़िंदगी भर की गारंटी लेता हूँ, तो वो एक क्या चीज़ है, गलत चीज़ है। तो हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ताओं की समस्या से संबंधित नहीं है। तो वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वस्तुओं की जीवन भर की गारंटी। आगे यही क्वेश्चन आपको इंग्लिश के रूप में दे रखे हैं। अगर यहाँ पर बाय मिस्टेक हिंदी में कोई क्वेश्चन डबल रिपीट हो जाता है तो आप उसको इंग्लिश में देखकर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 का पहला है, संदेश कैसा होना चाहिए। देखो जो संदेश होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए या स्पष्ट होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। आगे क्या रखा है, विज्ञापन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो मॉडल पेपर से लिया हुआ है, बिल्कुल जो मैंने आपको बताया था पहले। विज्ञापन का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपको जानकारी देना। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही है। आगे क्या रखा है, जनसंपर्क के कार्य, ये भी आपको मॉडल पेपर से ही आया हुआ है। तो जनसंपर्क के जो कार्य होते हैं वो होते हैं आपके जनसंपर्क नीति, प्रचार करना, संबंध बनाना, यानी ये सभी। तो ये सभी आपके क्या होते हैं, जनसंपर्क प्रकार्य के होते हैं। आगे कर रखा, निम्नलिखित में से कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है। देखो श्रवण कौशल का जो भाग नहीं होता वो होता है आपका रूपरेखा, क्योंकि श्रवण माने होता है सुनना। जब आप किसी बात को सुनेंगे तो उसे समझेंगे, समझने के बाद समझना या सुनना, और उस सुनने के बाद आप क्या करेंगे, उसका जवाब देंगे, प्रतिक्रिया देंगे। तो उसमें क्या हमारे पास रूपरेखा का कोई काम नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। आगे से रखा, ऊन तथा ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह अंकित होता है। तो वो होता है आपका सिल्क मार्क। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आपको नीचे दे रखे हैं इंग्लिश में। अब हम देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको मॉडल पेपर से आया हुआ जो मैंने आपको सुबह बताया था, नौकरी और जीविका के रूप में कार्य के बारे में हमें लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर से आया है। भारत के 2 परंपरागत व्यवसाय, जिसने मॉडल पेपर देखा उसका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा आज का। आगे इसने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, पोषण का अर्थ क्या होता है और खाद्य विज्ञान क्या है। यही क्वेश्चन आपको ऊपर हिंदी में दे रखे हैं और नीचे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दे रखे हैं। तो अब हम देखते हैं अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन थे वो कौन कौन से दे रखे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपको दे रखा था परिवार का महत्व। फिर दे रखा आपको दिवस देखभाल केंद्र किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा था आपको रेखा के प्रकार लिखने हैं कि रेखा कितने प्रकार की होती है। फिर क्या रखा आपको द्वितीयक रंग क्या होते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 9, अतिथि देवो भव से आप क्या समझती हैं। जो आपके घर मेहमान आते हैं तो उसमें क्या होता है, भारत के अंदर मेहमानों को देवता के समान देखा जाता है, उन्हें उसी प्रकार का दर्जा दिया जाता है। 90 का ख्याल आपको दे रखा है अतिथि चक्र की 2 अवस्थाएं आपको यहाँ पर लिखनी है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा था कि विकास का अर्थ क्या है, यानी विकास क्या होता है। आगे क्या रखा है कि संप्रेषण क्या है, ये भी आपको मॉडल पेपर से लिया है। संप्रेषण बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में इस क्वेश्चन में हमें लिखना था।
आगे क्वेश्चन आपको कह रखा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न आपको जो है वो 4-4 नंबर के एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर आप इनके नंबर देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था, सूचना और संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी हमें लिखनी है कि सूचना क्या है, सूचना और संचार पर आपको क्या लिखनी है, टिप्पणी लिखनी है। आगे ये भी आपको मॉडल पेपर से आया हुआ है, नैदानिक पोषण से आप क्या समझते हैं। तो नैदानिक पोषण जो होता है आपको उपचार के दौरान जो रोगी होते हैं उन्हें दिया जाता है। आगे इसने क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 13, वाल केंद्रित उपागम से आप क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं। आगे क्वेश्चन आपको क्या रखा है, सिलाई मशीन का आविष्कार और फैशन लोकतंत्रीकरण के बारे में आपको संक्षेप में लिखना है। आगे क्वेश्चन आपको दे रखा है, सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं की क्या समस्या होती है। तो ये क्वेश्चन आप पीछे भी देख सकते हैं, आपको जो विकल्प आए हैं उन्हीं में इसका आंसर मिल जाएगा। क्योंकि जो सामान खरीदते समय जो उपभोक्ता होती हैं वो ये चाहते हैं कि आपका उचित मूल्य हो, जो हम सामान खरीद रहे हैं उसके अंदर अच्छी गुणवत्ता हो। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो व्यवसाय मतलब उत्पादक होता है, उपभोक्ता होता है, वो अपने खरीदे जाने वाले सामान के अंतर्गत देखता है। तो अब हम देखते हैं आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपके सभी क्या है 6-6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 16, व्यावसायिक जीवन में मूल्यों और नैतिकता की भूमि को हमें क्या करना है, संक्षेप में समझाना है। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता है तो इसी के अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, उद्यमिता से आप क्या समझती हैं, इसके हमें लक्षण भी लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 17 दे रखा था, पोषण की दृष्टि से आहार के प्रकार आपको यहाँ पर लिखने हैं। फिर क्या रखा है कि भारत में पोषण संबंधी क्या समस्याएं हैं। अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं होता तो इसके नीचे आपको क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में पोषण संबंधी क्या समस्याएं हैं, आप ये वाला क्वेश्चन कर सकती हैं। आगे क्वेश्चन क्या रखा है आपको क्वेश्चन नंबर 18, प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। इसी के अथवा आपको क्या रखा है, शिशु देखभाल केंद्र की क्या उपयोगिता है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया, आपका जो पेपर हुआ है सन 2025 की परीक्षा में 28 फरवरी के दिन होम साइंस का कक्षा 12 का, तो वो पेपर आपका किस टाइप का आया था। अगर आप और भी विषय के पेपर देखना चाहते हैं या उनकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वो सभी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।